नमस्कार और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल में। चैनल की संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी, विश्व शांति के उपासक, विश्व शांति के पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को। चैनल का मुख्य उद्देश्य शांति, स्पिरिचुअलिटी और साइंस और पीस, इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग करना। उम्मीद है आपको चैनल के प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे। और आज हमारे पास एक विशेष मेहमान जो कि मेरे मित्र भी हैं और एक अरसे बाद हमारे इस प्रांगण में आए हैं, जिसका नाम राजबाग है। राज कपूर जी का पुराना एरिया जहाँ पर वो शूटिंग्स करते थे एक ज़माने में, यहाँ उन्होंने किया, जो पूरा कन्वर्ट हो गया अब तो एक एजुकेशन सेंटर के लिए। केजी सुरेश जी, जो कि भोपाल में जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं और मेरे मित्र भी हैं। और इससे पहले इनकी मुलाकात मेरी इनसे सिर्फ वर्चुअली हुआ करती थी, तो आज मैं बड़ा प्रसन्न भी हूँ, खुश भी हूँ और अच्छा लग भी रहा है कि सर आप मेरे साथ आए हुए हैं यहाँ पर। वेलकम वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व की हो कि सिनेमा का जो वर्चस्व था, जो उसका बाहुल्य था सिनेमा थे, वो तो ओटीटी ने लाके तोड़ा कि साहब सब कुछ फिल्में उसी की रिलीज होंगी, पहले हफ्ते में खान ब्रदर्स की जाएंगी, उसमें जाएंगे। तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं, सब यहाँ आ सकते हैं। तो इट्स लाइक लेवलिंग ऑफ थिंग्स, अपने आप लेवल हो जाती है, जैसा आपने कहा समय के साथ। इसको कितना टाइम लगेगा लेवल होने में चीज़ों को, कि जिससे कि ये जो इस वक्त वर्चस्व बना हुआ है टेलीविजन केंद्रों का, जो हम बता रहे हैं सेंटर्स का, वही सही है, वही अंत है। तो हाउ डू वी ब्रेक दैट? बिकॉज मेरा जो बार बार, मे बी बिकॉज आई एम अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर और आप भी पब्लिक ब्रॉडकास्टर रह चुके हैं, तो यू नो दैट कंसर्न्स अस ऑल द टाइम, बिकॉज यू नो हाउ नॉट टू डू थिंग्स इज अ ग्रेटर लर्निंग देन हाउ टू डू थिंग्स। एब्सोल्युटली। सो हाउ डू वी अगेन एड्रेस दैट? देखिए, टू सम एक्सटेंट सर्टेनली देयर इज नो डाउट कि टेलीविजन चैनल्स जिम्मेदार है जी इस स्थिति के लिए, लेकिन जो दर्शक है, जो श्रोता है और जो पाठक है, उसकी भी एक भूमिका कोई कम नहीं है। करेक्ट। मुझे अगर 400 रुपए का मैं पॉपकॉर्न लेके मल्टीप्लेक्स में बैठ के देख सकता हूँ, लेकिन मैं अखबार या चैनल के लिए 4 रुपए देने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल, है ना। आप जरा सोचिए, बहुत अच्छे अच्छे जैसे एपिक जैसे चैनल्स हैं, 1 रुपए का मिलता है, वो हम लेने के लिए तैयार नहीं है ना। अच्छे चैनल्स लेने के लिए वो हमें फोकट में चाहिए, लेकिन हम अपने मोबाइल फोन में नेटफ्लिक्स लेंगे 188 रुपए में, है ना, वो हमको चाहिए। तो हम एंटरटेनमेंट के लिए पे करने के लिए तैयार हैं। जिस दिन भारत का नागरिक ये तय कर लेगा कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, मैं इंफॉर्मेशन के लिए भी पे करने के लिए, विच इज फार मोर इम्पोर्टेंट, है ना। एक लोकतंत्र में, है ना, इंडिपेंडेंट न्यूज का मतलब जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है, एंटरटेनमेंट से ज्यादा है। जिस दिन वो समझ जाएगा कि मुझे अपने स्वतंत्र समाचार के लिए भी, निष्पक्ष समाचार के लिए भी मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, उस दिन हालात बदलेंगे। मैं विदेशों में देखिए अखबार कितने महंगे आते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर जगह ये करिए, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सक्रिप्शन ऑल्टरनेटिव मीडिया को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज फिर ये देखिए, आज का मॉडल क्या है, रेवेन्यू मॉडल। आज ये कि 80% जो है वो आपका विज्ञापन दाता देता है, और 20% जो है आपका सब्सक्रिप्शन से आता है। तो देखिए ना, फिर तो वो 20% ही आपके हित की बात करेगा ना, 80% तो वो किसी और के हित की बात करेगा, वो आपके हित की क्यों बात करेगा? तो ये बेसिक कॉमन सेंस है। मुझे लगता है कि हमें शिकायत करने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। हमें खुद भी जो है ये पाठक, जहां पाठक जागरूक न हो, जिस तरीके से एक सक्रिय और सशक्त लोकतंत्र के लिए जागरूक मतदाता की आवश्यकता है, उसी प्रकार एक सक्रिय सशक्त मीडिया के लिए एक जागरूक दर्शक, एक जागरूक पाठक और एक जागरूक श्रोता की आवश्यकता है। दैट्स इंटरेस्टिंग। नहीं आप ओके, आज का एक और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आपका जो लगा था, जो मैंने उस वक्त नोट भी किया था जी, वो वही था कि हाउ डू वी एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल इमिग्रेंट्स एंड डिजिटल नेटिव्स। देखिए, काफी कुछ हालात अब बदल देता है। हम टोटली डिस्कनेक्टेड है। क्या यंगर जनरेशन क्या कर रही है? करेक्ट। हम जो बिफोर गूगल वाले हैं, आज हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं हमें कोई आइडिया नहीं है। वो किस दुनिया में है, उनके फेवरेट्स कौन है, हमें लगता है कि ये जो हम देख रहे हैं यही दुनिया है, उनकी एक अलग दुनिया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमको टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है। देखिए, एक समय मुझे आज भी याद है, जब राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, कंप्यूटराइजेशन की बात करते तो लोग मजाक उड़ाते थे। मुझे वो समय याद है जब प्रमोद महाजन आईटी मिनिस्टर थे और वो मोबाइल फोन लेके चलते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे। समय कितना बदलाव हुआ। तो वो जो है आज वही चीज हर एक के पास है, वही कंप्यूटराइजेशन, वही सॉफ्टवेयर स्किल्स ने हमको जो है दुनिया का जो है मतलब टॉप में ले गए हैं भारतीय मूल के लोगों को, है ना। तो मुझे लगता है कि
ये हमको उस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। देखिए, कोविड ने बहुत कुछ मजबूर किया। मतलब 80 साल के, 90 साल के, मतलब 5 साल से 95 साल के लोग जो है वो दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इंटरनेट लाइक एनीथिंग। क्योंकि उस वक्त क्लासरूम्स बंद थे। आपको क्लास अटेंड करना है, वेबिनार अटेंड करना है, क्लास कंडक्ट करना है। मेरे यहाँ ऐसे प्रोफेसर्स थे जिनको ये नहीं पता था कि फोन यानी कि एक लाल बटन होता है, एक हरा बटन होता है, इसके सिवा तीसरा उसका कोई काम हो सकता है, उनको पता नहीं था। लेकिन उन्होंने जूम में आ गए, वो गूगल के एप्स में आ गए, वो दुनिया भर के जो है उन्होंने चीज़ों को डाउनलोड किया और उसमें क्लास लेने लग गए। तो टेक्नोलॉजी ने जो है आपको जो है आज 5 साल से 85-95 साल के लोगों को भी मजबूर कर दिया है कि वो आज टेक्नोलॉजी में एक्सेस करें। तो मुझे लगता है कि माहौल है, आज एक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है और अफोर्डेबिलिटी है। ये 3 चीजें हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये AAA विल कंट्रीब्यूट टू दिस ट्रांजिशन। चलिए, तो मेरा एक आखिरी सवाल है, बिकॉज यू केम डाउन हियर फॉर अ पर्टिकुलर सेमिनार एंड फंक्शन एंड दैट वाज मीडिया शांति, मीडिया एंड पीस, हाउ कैन मीडिया बी हेल्प? बिकॉज बेसिकली चूंकि डॉक्टर कराट का एम पीस का ही ले रहा है, वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, सो डू यू थिंक मीडिया का जो इस वक्त चल रहा है सिस्टम, इससे कुछ शांति बहाल हो सकती है? कैसे, हाउ डू वी, या इसके लिए स्पेशली कुछ और करना पड़ेगा हमको? और आप तो पढ़ा ही रहे हैं, लोग जो नया लॉट ला रहे हैं, आप नए बच्चे आ रहे हैं, वो कितने जागरूक हैं इसके प्रति? देखिए, मीडिया में हमें 2-3 चीजें तो करनी पड़ेगी जो मैंने उस सेमिनार में भी कहा। एक, हमारे पुराने मूल्यों को वापस लाना पड़ेगा। हमारे जो निष्पक्षता हमको लेके आना पड़ेगा, हमारा जो वस्तुनिष्ठा, तटस्थता, उसको वापस लाना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी, वो जो ऑब्जेक्टिविटी है वो बहुत जरूरी है। जब तक आप पक्षकार रहेंगे तब तक जो है मीडिया में ऑब्जेक्टिविटी नहीं। आपको पत्रकार फिर से बनने की जरूरत है, पक्षकार से, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको देखिए एक्टिविस्ट नहीं बनना है, आपको फैक्टिविस्ट बनना है। फैक्ट बहुत जरूरी है, तथ्य। देखिए, सत्य मेरा और आपका अलग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। आपने पूरा जीवन मुंबई में जिया है, आपका शहर का जीवन का कॉन्सेप्ट अलग है, मेरी पूरी जिंदगी दिल्ली में निकली है, हमारा जो है शहर का कॉन्सेप्ट अलग है ना। वो दोनों का सत्य अलग है, लेकिन तथ्य तो तथ्य है ना, फैक्ट्स। तो फैक्ट्स हमारा एक होना चाहिए। तो वो फैक्ट्स, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, दिस अ फैक्ट, यू कैन नॉट डिनाई इट, है ना। वो सबको, मुझे आपको, कोई भी विचार वाला हो उसको करना। तो फैक्टिविस्ट की आज जरूरत है। ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। हम लोग बस अपने अपने कमरों में बैठकर जो है, हम लोग वातानुकूलित कमरे में बैठकर हम लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं। ऐसा जर्नलिज्म नहीं होता है, हैंड आउट जर्नलिज्म जिसको कह रहे हैं, किसी ने कुछ लिख के दे दिया, उसको हमने छाप दिया। जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, इससे हमें जो है वाकफियत होनी चाहिए, हमारा परिचय होना चाहिए, रूबरू होना चाहिए उस जमीनी हकीकत से। ये बहुत ज़रूरी है। पुराने वैल्यू सिस्टम्स, यानी कि हम मीडिया में ये नहीं कि किसी को भड़काना है ना, वो नहीं है हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य है कि शांति बहाल हो किसी भी कीमत में। दंगे की रिपोर्टिंग से ज़्यादा दंगे रुके, इस दिशा में हमको कार्य करने की जरूरत है। वो हमारे ओल्ड वैल्यू सिस्टम्स है। और लास्ट में मैं समझता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है कि आपको सॉल्यूशंस जर्नलिज्म की तरफ देखना पड़ेगा, आपको सकारात्मकता की तरफ देखना पड़ेगा, आपको जो है समाधान परक पत्रकारिता की तरफ देखना पड़ेगा। सिर्फ समस्या गरीबी है, वो है, समाधान बताओ ना। स्थानीय जगह में कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान तो बताओ ना। आप सिर्फ जो है प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, सॉल्यूशंस भी तो बताओ ना। सॉल्यूशंस ऊपर से नहीं आएगा, सॉल्यूशंस जो है दिल्ली से नहीं आएगा, है ना। है आपके किसी विदर्भ में अगर समस्या है तो विदर्भ से ही सॉल्यूशन आएगा, दिल्ली से या मुंबई से नहीं आएगा। तो हमको सॉल्यूशंस की तरफ देखने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ सॉल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म, पॉजिटिव जर्नलिज्म, ट्रुथ, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिव, गोइंग बैक टू ग्राउंड रिपोर्टिंग, हैविंग दोस वैल्यूज एंड एथिक्स इन मीडिया, ये सब बहुत जरूरी है। अगर हम ये सब करेंगे तब जाके हम मीडिया में भी एक कल्चर ऑफ पीस, जैसे डॉक्टर विश्वनाथ कराट कहते हैं, वो जो शांति की एक संस्कृति, वो हम स्थापित कर पाएंगे। न्यूज इज इमीडिएट, what is important, accuracy over immediacy or immediacy over accuracy? Well, I think that we can balance it out. हमने भी पत्रकारिता किया है 3 दशक के ऊपर, कभी फैक्ट्स में हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि
अगर फैक्ट है तो चाहे खबर 10 मिनट लेट हो जाए, इट इज बेटर टू गो, लेकिन अगर फैक्ट्स चेक किए बगैर जल्दबाजी में नहीं जाना है। वो कहते हैं ना कि भाई स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। आपने देखा होगा। थैंक यू सो मच सुरेश जी, थैंक यू सो मच फॉर दोस वर्ड्स ऑफ विजडम। आपने मेरे ख्याल है काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, मैं भी समझा, जबकि मैं तो अपने आप को अभी भी स्टूडेंट समझता हूँ, और आप चूँकि वाइस चांसलर हैं तो बड़ा अच्छा लगा वाइस चांसलर बैठ करके समझना। और मुझे सारे लोग जो मीडिया के हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, सब लोग इसको देख रहे होंगे और वो वाकई जानेंगे इससे कि जो कुछ भी इन्होंने कहा है उसमें दम है, उस बात में कुछ ना कुछ वजन है, वो ऐसे ही नहीं थ्रो कर रहे हैं अपनी बात को। सो थैंक यू सो मच आपके आने के लिए, एंड आई विल साइन ऑफ फ्रॉम हियर, एंड आई एक्सपेक्ट यू कि अगली बार आप आएंगे तो थोड़ा और समय देंगे, बिल्कुल, और थोड़ा और हम चर्चा करेंगे और भी विषयों में। श्योर, थैंक यू सो मच।